हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दाटिव केस के बारे में कुछ बातों की जानकारी ली थी, जैसे मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल केसेस में, दाटिव केसेस में क्या चेंजेस होते हैं। नॉमिनेटिव में जो देयर होता है मास्कुलिन कैटेगरी का, जिसका मीनिंग इन सभी वर्ड्स का देयर, दी, दास, दी या फिर देम, देयर, देम, देन, इन सभी का मतलब इंग्लिश का हमारा डेफिनेट आर्टिकल दैट इज द होता है। ओके, सो हमारे मास्कुलिन के लिए देयर चेंजेस टू देम, दी जो है वो देयर बन जाता है, दास देम बन जाता है, और जो प्लूरल कैटेगरी का दी है वो देम बन जाता है। प्लस आपका जो नाउन है उसके एंड में एन या कभी कभी ई एन भी ऐड होता है, वो नाउन की एंडिंग पे डिपेंड करता है। ओके, सो दाटिव जो केस होता है उसको हम पहुंचने के लिए दो रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ रेफर टू इट। ये दाटिव का बेसिक समझने के लिए क्यों रिक्वायर्ड होता है और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो टाइप 1 हमने पहले डिस्कस की थी वो थी कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वर्ब होती है, फिर हमारा दाटिव ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमेशा एक पर्सन होता है, क्योंकि हम कोई काम किसी पर्सन के लिए ही करेंगे, किसी चीज़ के लिए तो नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वाई जो डायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट होते हैं वो पर्सन ही होते हैं, और हमारे पास आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है। सो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है टाइप 1, पहला रास्ता जो दाटिव तक पहुंचता है। सो today we are going to discuss about the second way of reaching the dative case. Okay, so let's see what is type 2. Generally, if in a sentence we have a subject and an object, so now you can easily guess which case it is. Yes, definitely we suppose that it is an accusative case. Subject है, object है, accusative case हो गया। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे देयर मन, द मैन, हिल्फ्ड। हिल्फ्ड वर्ब कॉन्जुगेशन है आपकी वर्ब हेल्फन का, जिसका मतलब होता है किसी की मदद करना। देयर मन हिल्फ्ड डैश फ्राउ, फ्राउ इज लेडी, सो The man is helping the lady. अब देखने में तो ये बहुत आसान है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो फिर हमने ये सीखा है जब सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है तो वो आकुजाटिव होगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे दी फ्राउ भर देंगे। नहीं, वी हैव टू वेट, वी हैव टू सी, हमें फिल्टर लगाने हैं कोई भी ब्लैंक या कोई भी सेंटेंस समझने के लिए। और यहाँ पे हमारा फिल्टर है दिस वर्ब हेल्फन, जो कि है एक प्योर दाटिव वर्ब, यानी कि दाटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद दाटिव ऑब्जेक्ट ही आ सकता है, आकुजाटिव का चांस ही नहीं है। सो चाहे वो एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, लेकिन वो दाटिव ही होगा। सो देयर मान हिल्फ्ड, देयर फ्राउ, दोनों देयर हो गए। एक देयर हुआ आपका नॉमिनेटिव मास्कुलिन, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट जो है हमेशा नॉमिनेटिव में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारी दाटिव वर्ब आ गई। अब दाटिव वर्ब ने इम्पैक्ट दाटिव में डाला, तो फ्राउ हमारी जो फेमिनिन थी कैटेगरी में, वो दी हमारा चेंज होके देयर हो गया। तो इस देयर का रीज़न है दाटिव कैटेगरी। ओके, सो ये जो आपकी वर्ब है हेल्फन, दिस इज अ प्योर दाटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट लेगी ही दाटिव, वो आकुजाटिव नहीं लेगी। ओके, और इस कैटेगरी में हमारे पास और भी वर्ब्स हैं। नाउ ये मैं रब कर देती हूँ ताकि हम इसको एक बार और अच्छे से देख सकें। तो हमारे पास इसमें भी केस 1 था आपका, 1 सब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, जो हमने पिछली वीडियो में किया, अभी स्टार्टिंग में किया। केस 2 व्हेन देयर इज 1 सब्जेक्ट, अ प्योर दाटिव वर्ब,
विच विल लीड टू अ प्योर दाटिव ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपका आई विल से ए कैटेगरी, सब कैटेगरी इन फैक्ट, इसमें भी आपकी एक सब कैटेगरी ए विल बी लाइक सब्जेक्ट विच इज अ पर्सन, देन योर दाटिव वर्ब, and then your dative object which has to be a person, क्योंकि आप कोई भी एक्शन करेंगे वो कोई पर्सन जो है इन्वॉल्व होगा या पर्सन के लिए करेंगे। जब आपका डायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन ही होता है, ठीक है। इसके लिए एक आपकी वर्ब हो गई हेल्फन। हेल्फन मीन्स टू हेल्प, किसी की मदद। Helfen, helfen means to help. Then comes gratulieren. Gratulieren is to congratulate someone, na? To congratulate. So आप ये नहीं बोलेंगे इश gratuliere meinen Vater, नहीं, माइनन नहीं बोलेंगे, ये दाटिव केस आएगा। दाटिव, क्योंकि ग्राटुलियर प्योर दाटिव है तो ये हो जाएगा माइनम, ईएम एंडिंग। जो चेंजेस आपके देम, देयर, देम उसमें हुए हैं मास्कुलिन फेमिनिन नोइट्रल में, वही चेंजेस आपके आइनम, आइनर, आइनम में हो जाएंगे। तो आपके उन बेस्टिम्ड आर्टिकल्स में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली इट विल बी माइनम, माइनर, माइनम, ठीक है। सो ये आपकी हो गई हेल्फन, ग्राटुलियरन। ये हम वो वर्ब्स ले रहे हैं अंडर सब कैटेगरी ए जहाँ पे आपका सब्जेक्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट तो पर्सन हो गई जो डायरेक्ट दाटिव है। तो उस कैटेगरीज में हमारी वर्ब आ गई हेल्फन, ग्राटुलियरन, कमिंग टू मो, देन सुह्योरन। देखिए एक होता है ह्योरन, हाँ क्लास में बैठे हैं कुछ और सोच रहे हैं, जस्ट लिसनिंग। एक होता है जब टीचर कहती है लिसन केयरफुली, हम अलर्ट होकर सुनते हैं, दैट इज सुह्योरन। ओके, टू लिसन केयरफुली, ओके, दैट इज सुह्योरन। देन देयर इज ग्लाउबन। Glauben means to believe, to think. कई बार हमारे पास एक ही वर्ब के बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं इन डिफरेंट सिनारियोज। देन danken, danken is to thank someone, right? So ich danke Ihnen, मैं आप सबको थैंक्स कर रही हूँ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो danken is to thank, ओके। तो हमारे जो ए सब कैटेगरी है उसमें हमारा क्या है, ऑर्डर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट विच इज़ अ पर्सन, देन अ दाटिव वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट विच हैज़ टू बी अ पर्सन, ठीक है जी। नाउ लेट अस गो टू द बी सब कैटेगरी। नाउ हेयर सब्जेक्ट विल रिमेन बट दिस सब्जेक्ट नाउ विल बी अ थिंग, इट विल नो मोर बी अ पर्सन, it will be a thing. How a thing can be a subject? Let us see. Okay, so thing, or we can say Sachen. Okay, Sachen and subject. Okay, so der Kuchen schmeckt देम फाटर। अब इसका क्या मतलब है, देयर कुखन इज योर सब्जेक्ट है, क्योंकि जो दाटिव, जो डायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट होते हैं वो पर्सन ही होते हैं। सो ये तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये डायरेक्ट दाटिव ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट कहाँ गया, ये आपका जो है सब्जेक्ट बन गया। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो केक है वो फादर को अच्छा लगा, द केक टेस्टेड गुड टू द फादर। तो जो आपका दाटिव केस होता है वो टू या फॉर के लिए डील करता है।
टू समवन, जब आपको ये कहना हो टू समवन, या फिर आपको कहना हो फॉर समवन और आपको उसके लिए प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करने की ज़रूरत हो, बिना प्रेपोजिशन को यूज़ करने के लिए अगर आपने बोलना हो टू समवन फॉर समवन, तब आप दाटिव केस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देम फादर का मतलब हो गया फॉर द फादर, ओके, या फिर टू द फादर। तो इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? द केक, यू नो, इट टेस्टेड गुड टू द फादर। schmecken इज टू टेस्ट ना, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी। सो नेक्स्ट टाइम you go into some pizzeria, you say the pizza schmecked mir to me, okay, कि मुझे जो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा, it appealed to me। अब इसमें कुछ verbs हैं जो हम देख लेते हैं। The first one was, let me take another color, schmecken। schmecken is to taste, ठीक है, when you want to express your opinion regarding food। then gefallen, gefallen is to appeal, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे। जैसे let me take one example over here, das Buch gefällt der Lehrerin, okay। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट नॉट द ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप होता है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट के बेस्ड आपका वर्ब का कॉन्जुगेशन हो। सो द बुक अपील्ड टू द टीचर, ओके। सो अगेन दाटिव वी आर यूजिंग बिकॉज वी नीड टू और फॉर, ओके। सो दैट इज हाउ dative works. Let us do some more dative verbs which take things as the subject, like gehören. Gehören means to belong, right? Then passen का मतलब होता है कोई चीज़ आपको फिट आए, any piece of cloth में भी, और कोई आपको कोई टाइमिंग आपको सूट कर रहा है, आपको आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फिट हो रहा है, देन ऑल्सो यू यूज़ पासन। और जो स्टेहन होता है, स्टेहन का मतलब होता है कोई चीज़ आपको सूट कर रही है, वेदर इट इज़ अ स्टाइल, स्टिल और द कलर, फार्ब। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ब्स। पासन मीन्स समथिंग फिट्स यू नाइसली, or some schedule is fitting you according to your timetable or according to your availability, and stehen means something which suits you, this color suits you, the style that suits you, so that is stehen, okay। and then stehen का एक और मतलब भी होता है, that means to be standing somewhere, but here we are taking these meanings, okay। then we have geht es also। ये तो बड़ा बेसिक है वर्ब, वी गेट एस दियर, सो वी टेक एस गेट, टू बी गोइंग, हाउ इट इज़ बी गोइंग फॉर यू, टू बी गोइंग, राइट, आपके लिए कैसा चल रहा है, राइट। तो उसके लिए हम दाटिव लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, वी गेट एस दियर। हम ये तो नहीं बोलते वी गेट एस दू, तू कैसे चल रहा है, वी गेट एस दिश, तुझे कैसे चल रहा है। हम बोलते हैं तुम्हारे लिए कैसा चल रहा है, वी गेट एस दियर। सो गेट एस इज ऑल्सो दाटिव। देन वेटुन, इसका मतलब है टू हर्ट। फॉर मी माई हेड इज एकिंग, सो फॉर दिस वी हैव टू से मियर टुट देयर कॉफ वे। सो वेटुन इज ऑल्सो लाइक ट्रेनबारे, इसमें भी आपका वे जो है दैट गोज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। So these were few example of the dative verbs in which things are as a subject and dative object is always a person. So I hope I have made the case of dative as per my knowledge. I have shared my views with you all, clarifying the concept of dative. So मेरा चैनल देखने के लिए या मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Auf Wiedersehen.